माया के ही कारण बड़े बड़े वीरों का संहार हुआ है। इस वाणी में आप लोग समझेंगे, यह साहब की वाणी है, ठीक है। कौन सी बात सत्य है, कितनी बात सत्य है, जब तक सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी से ना पता चले तब तक आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। रामायणी नंबर 47 यहाँ पर देखो, जरासिंधु शिशुपाल संहारा सहस्त्रार्जुन छल सो मारा, बड़ छल रावण सो गौ बीती, लंका रहल कंचन की भीति। दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव केर मरम नहीं पायो, माया के डिम्ब गयल सब राजा, उत्तम मध्यम भाजन बाजा, छौ चकबे बित धरण समाना, एको जी प्रतीत न आना, कहाँ लव कहाँ अचेत गयऊ, चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ। साकिए ई माया जग मोहिनी मोहिन सब जग झार, हरिचंद सत्य के कारण घर घर सोंग बिकार, ठीक है। भीति यानी दीवार, डिम्ब यानी दम्भ अभिमान, चकवे यानी चक्रवर्ती राजा, चेत अचेत यानी ज्ञानी और अज्ञानी, बीत यानी नष्ट, शोक यानी बीत यानी नष्ट, शोक यानी शोक। हाँ, अब यहाँ पर व्याख्या चलती है। माया के कारण बड़े बड़े पराक्रमी वीर पुरुष राजा महाराजा सभी किस प्रकार विनाश को प्राप्त हुए हैं। उस माया की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक तो विक्षेप शक्ति और दूसरी आवरण शक्ति, ठीक है। आवरण शक्ति के द्वारा संसारी जीव विमोहित हो जाते हैं और अभिमान दंभ राग द्वेष में मोह आदि के शिकार बनते हैं। इस रामायणी में सदगुरु ने माया की आवरण अर्थात मोहिनी शक्ति के विनाशकारी प्रभाव को दिखाया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया ही के कारण मगध देश का राजा जरासंध, जिसने कई राजाओं को अपना बंदी बना के कैद कर रखा था, और चेदी देश बुंदेलखंड का राजा शिशुपाल तथा महिष्मतीपुरी मंडला का नरेश सहस्त्रार्जुन, जिसे कार्तवीर अर्जुन भी कहते हैं, जिसने परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि के कामधेनु गऊ को छला था, उन कभी योद्धा वीर पुरुषों का एवं छल कूटनीति में निपुण वीरों का भी संहार हो गया। अर्थात माया के ही कारण जरासंध और शिशुपाल जैसे प्रतापी राजाओं का संहार कर दिया। कार्तवीर सहस्त्रार्जुन जो छली था वो भी मारा गया। वह बड़ा छली लंकापति रावण, जो बड़ा पराक्रमी ऐश्वर्यशाली सर्व योद्धाओं में बड़ा था, अतः वह भी माया के मोह के वश में आकर नष्ट हो गया। कि जिसकी लंका नगरी सुवर्ण सोने की दीवालों से बनी हुई सजी थी, माया की आवरण रूप मोह शक्ति से आकृष्ट होकर उस रावण ने छल कपट से ही सीता जी का हरण किया था। इसी कारण वह समस्त परिवार तथा अन्य सभी राक्षसों के सहित रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया। अर्थात वह बड़ा छली रावण जो सर्व योद्धाओं में प्रधान था, वह भी नष्ट हो गया। कि जिसकी राजधानी लंका नगरी सुवर्ण की भीति वाली थी, अर्थात सोने की दीवारें थी, वह यहीं रह गई, साथ में नहीं गई। और यह है कि जरासंध, शिशुपाल, सहस्त्रार्जुन और रावण आदि को मारने वाले परशुराम, राम और कृष्ण आदि थे। ये सब माया उपाधि विष्णु तथा निरंजन ईश्वर के अवतार थे। यथा सदगुरु कहते हैं, 10 अवतार ईश्वरी माया करता करजन पूजा, कहाँ कबीर सुनो भाई संतो उपजय खपैसो दूजा, ठीक है, ये समझ लेना। और ब्रह्मा विष्णु शिव एवं निर्गुण ब्रह्म निरंजन के परे जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, वह सर्व सिद्ध तथा असिद्ध आत्माओं के ऊपर आगे निरंतर अंतर रहित सटा हुआ विराजमान है। उसमें किसी प्रकार की संकल्प आदि माइक क्रिया नहीं होती है। अभिमान भी माया की आवरण शक्ति है। अतः उसी अभिमान से आकृष्ट होकर दुर्योधन भी समस्त परिवार के सहित नष्ट होकर चला गया और उसको पांडवों की उस शक्ति का रहस्य ज्ञात नहीं हो सका कि उनके सहायक श्री कृष्ण हैं। ऐसी स्थिति में हम उनसे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जगह जमीन राजपाट धन संपत्ति आदि विनश्वर माइक पदार्थों के प्राप्ति के लिए प्रलोभ में लड़ भीड़ कर माया के दम्भी अभिमानी सभी बड़े बड़े सम्राट राजा लोग, जिनके नाम पर उक्त उत्तम और मध्यम बाजे बजते थे, अर्थात जो कीर्तिशाली थे, वे भी माया जन्म अभिमान के कारण चले गए, अर्थात नष्ट हो गए। केवल जो उन्होंने उत्तम और मध्यम कर्म किए थे, वही सुशासन और कुशासन के द्वारा सुयश और कुयश के रूप में बाजे पुराणों में बज रहे हैं। अर्थात उन्हीं कर्मों का पुराणों में वर्णन किया गया है। 6 प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट राजा लोग बेनु बलि कंस दुर्योधन प्रत त्रिविक्रम भी अपनी समस्त विभूतियों के सहित माया के कारण नष्ट होकर पृथ्वी में विलीन हो गए हैं।
विलीन हो गए। फिर और लोगों की क्या गिनती। इतना होने पर भी किसी जीव को विश्वास नहीं हुआ कि मैं और मेरी विभूतियां भी रहने नहीं पाएंगी। कहां तक कहा जाए, सब के सब अज्ञान दया में ही चले गए, अर्थात सब अज्ञान के ही कारण नष्ट हो गए। फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी लोगों का इस विषय में एक प्रकार का वाद विवाद रूप झगड़ा खड़ा हो गया। यह महाजगत को मोहने वाली है, उसने सारे संसार को मोह लिया है। अर्थात यह माया जगत को मोहने वाली है, उसने सारे संसार को मोह लिया है। अर्थात माया के वश में पड़कर सब लोग संकट में पड़ गए हैं। देखिए राजा हरिश्चंद्र भी एकमात्र सत्य बोलने की रक्षा के लिए ही शोक से व्याकुल होकर सपरिवार अपने को बेचने के लिए काशीपुरी के प्रत्येक घरों में बिकने के लिए पुकारते थे और अंत में चांडाल के घर में बिक गए। यानी सत्य वचनों को पालन करने के लिए आप लोग तो मोक्ष के राह पे चल रहे हो, सत्य की खोज में चल रहे हो, यानी सत्य पुरुष परमात्मा की खोज में चल रहे हो, तो पता नहीं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। भक्ति करने वाले को सावधान रहना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से भक्ति का मार्ग बतलाया है जिसमें कोई विरला ही चल सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा खानदान, पूरा परिवार, पूरा गांव का गांव चले, ये सबके बस की बात नहीं है। सतनाम साहिबंदगी भक्ति कोई विरला ही कर पाता है और विरला ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिसने पूरी हिम्मत जुटाई है और जिसने साहस किया है, जिसने जीवन का मकसद जाना है, वही इस काम को पहले करना चाहता है। और जिसके पास हिम्मत नहीं है वो आदमी इस कार्य में सफल नहीं हो सकता। सतनाम साहिबंदगी।